राजस्थान के जैसलमेर जिले से करीब 40 किलोमीटर दूर एक गांव था, खेजराला। आज वो सिर्फ नक्शे में मौजूद है। असल में वहां सिर्फ रेत, टूटी झोपड़ियां और सन्नाटा है। स्थानीय लोग उस जगह का नाम लेने से भी डरते हैं। कहते हैं वो गांव नहीं, कब्रिस्तान है जिंदा लोगों का। दिल्ली के एक न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर आरव मिश्रा को इस गांव की रहस्यमयी खबर मिली। कहा गया कि वहां रात में रेत के नीचे से आवाजें आती हैं। आरव ने इसे एक सामान्य अफवाह समझा और कैमरा टीम के साथ निकल पड़ा सच्चाई जानने। गांव में पहुंचते ही कुछ अजीब महसूस हुआ। हवा चल रही थी, लेकिन पेड़ हिल नहीं रहे थे। रेत उड़ रही थी, लेकिन जमीन पर कोई निशान नहीं बन रहे थे। और सबसे अजीब, पूरा गांव ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अचानक छोड़ दिया हो। बर्तन वहीं रखे थे, दरवाजे खुले थे, जैसे लोग भागे हों या गायब हो गए हों। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। उसके चारों तरफ काले निशान बने हुए थे, जैसे कोई पूजा हुई हो। आरव ने कैमरा ऑन किया और बोला, हम अभी खेजराला गांव के बीच में है, जहां 20 साल पहले सभी लोग अचानक गायब हो गए थे। जैसे ही उसने कुएं में झांका, कैमरा अचानक बंद हो गया। ये क्या? आरव चौंक गया। कैमरामैन ने कहा, सर, बैटरी फुल थी। आरव ने दोबारा नीचे देखा। इस बार उसे साफ सुनाई दिया, हमें बाहर निकालो। उसने झटके से पीछे हटते हुए पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। शाम होने लगी। टीम ने तय किया कि वो रात यहीं बिताएंगे। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था, वैसे वैसे हवा ठंडी और भारी होती जा रही थी। रात के करीब 11 बजे अचानक रेत खुद ब खुद हिलने लगी। कैमरामैन ने डरते हुए कैमरा ऑन किया और जो रिकॉर्ड हुआ वो देखकर सबके होश उड़ गए। रेत के नीचे से हाथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। आरव ने हिम्मत करके पूछा, तुम लोग कौन हो? इस बार जवाब आया, धीमी टूटी हुई आवाज में, हम अभी भी जिंदा हैं। क्या खेजराला गांव के लोग सच में जिंदा दफन हैं या ये सिर्फ एक डरावना भ्रम है? रात के उस डरावने नजारे के बाद आरव और उसकी टीम पूरी तरह से हिल चुके थे। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते आरव ने सच्चाई जानने का फैसला किया। सुबह होते ही टीम ने उस जगह की खुदाई शुरू की जहां रात में हाथ दिखाई दिए थे। कुछ ही मिनटों में उन्हें एक पुरानी हड्डी मिली, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर एक पूरा कंकाल। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उस कंकाल के हाथ ऊपर की तरफ थे, जैसे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। आरव ने कैमरे की तरफ देखा। ये सिर्फ मौत नहीं है, ये किसी की कोशिश है जिंदा रहने की। उसी समय एक बूढ़ा आदमी वहां आया। उसने दूर से ही चिल्लाकर कहा, खोदना बंद करो वरना वो जाग जाएंगे। आरव उसके पास गया और पूछा, आप कौन हैं और ये सब क्या है? बूढ़ा कांपते हुए बोला, मैं इस गांव का आखिरी गवाह हूं। उसने बताया, 20 साल पहले गांव में एक तांत्रिक आया था। उसने कहा था, अगर गांव वाले एक खास पूजा करेंगे तो उन्हें असीम धन मिलेगा। लेकिन पूजा के लिए हर घर से एक व्यक्ति को जिंदा दफन करना होगा। गांव वालों ने पहले मना किया, लेकिन धीरे धीरे लालच बढ़ गया और उन्होंने अपने ही लोगों को रेत में जिंदा दफन कर दिया। लेकिन पूजा पूरी होने से पहले ही तांत्रिक गायब हो गया और उसी रात पूरा गांव भी गायब हो गया। क्या वो आत्माएं अब भी रेत में फंसी हैं या कोई और ताकत उन्हें जिंदा रखे हुए है? रात फिर से उतर आई थी। आरव ने तय किया, आज वो सच का सामना करेगा। उसने कैमरा ऑन किया और कुएं के पास बैठ गया।
घड़ी ने 12 बजाए और अचानक हवा रुक गई। सब कुछ शांत हो गया। फिर कुएं से आवाज आई, तुम क्यों आए हो? आरव ने कांपते हुए कहा, सच्चाई जानने। अचानक रेत तेजी से घूमने लगी, जैसे कोई तूफान उठ रहा हो, और उसमें से एक लड़की का चेहरा उभरा। उसकी आंखें काली थीं और चेहरा आधा जला हुआ। वो बोली, हम सबको धोखा दिया गया। उसने बताया, तांत्रिक ने गांव वालों को बेवकूफ बनाया था। असल में वो उनकी आत्माओं को कैद करना चाहता था, और अब वो आत्माएं रेत में फंसी हुई हैं, न पूरी तरह जिंदा न पूरी तरह मरी। अचानक लड़की ने आरव की तरफ हाथ बढ़ाया, हमें मुक्त करो या हमारे साथ शामिल हो जाओ। क्या आरव उन्हें बचा पाएगा या खुद उसी श्राप का हिस्सा बन जाएगा? आरव ने फैसला किया, वो इस श्राप को खत्म करेगा। बूढ़े आदमी ने उसे बताया, उस तांत्रिक की आत्मा अभी भी कुएं में है और वही इस सब को नियंत्रित कर रही है। रात में आरव अकेला कुएं के पास गया और जैसे ही उसने अंदर देखा, उसे अपना ही चेहरा दिखा, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। अचानक एक काली परछाई कुएं से बाहर निकली और बोली, अब तुम भी यहीं रहोगे। अगले दिन टीम को आरव कहीं नहीं मिला, सिर्फ उसका कैमरा मिला। जब फुटेज चेक की गई, आखिरी वीडियो में आरव रेत में आधा दबा हुआ था और कैमरे की तरफ देख रहा था। वो बोला, हम अभी भी जिंदा हैं और अब तुम भी आओ। और फिर स्क्रीन काली हो गई। खेजराला गांव आज भी वही है और हर साल कोई ना कोई वहां जाता है, लेकिन वापस कोई नहीं आता।